सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से एक बड़ी धार्मिक खबर सामने आई है। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के आगमन पर नगर में श्रद्धा उत्साह का माहौल देखने को मिला। मंदिर चौराहे पर श्रद्धालुओं ने पुष्प मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान गौ संरक्षण और जन जागरण का संदेश प्रमुख रूप से सामने आया। सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज में उस समय धार्मिक माहौल बन गया जब ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का नगर आगमन हुआ। मंदिर चौराहे पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय नागरिक और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने पुष्पमालाओं से उनका अभिनंदन किया और जय घोष के बीच स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य ने गौ संरक्षण और जन जागरण के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं स्वागत समारोह में मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य सुरेश यादव ने भी गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग उठाई। यह उनका सार्वजनिक वक्तव्य था। पूरे कार्यक्रम के दौरान धार्मिक आस्था और अनुशासन का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर शंकराचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया। डुमरियागंज में आयोजित यह कार्यक्रम क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस समय हम गविष्ठी यात्रा पर हैं। गविष्ठी शब्द संस्कृत का है, जिसका मतलब होता है गाय के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए किया जाने वाला संघर्ष या प्रयत्न। तो इस समय हम गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने के लिए निकले हैं। 390 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए अब आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। मासी विधानसभा। स्वामी जी, ओपी राजभर कर रहे हैं कि आपको कुर्ता पजामा पहन के सभा का झंडा लगा के राजनीति ज्वाइन कर लेनी चाहिए, बैटिंग खुलकर करनी चाहिए। ऐसा है कि हम खुल करके ही बैटिंग कर रहे हैं। साफ साफ जो हमको कहना है हम कह रहे हैं। हमने कुछ भी छुपाया नहीं है। हमारी सीधी सीधी बात है कि जो हमारी माँ को पशु कहेगा, गाय हमारी माता है, उसको जो पशु कहेगा हम उसको पशु बनाएंगे। समझे कि नहीं? ये जो राजभर जैसे लोग कुर्ता पैजामा पहन के जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो बहुत छोटी राजनीति है। उससे केवल विधायक और सांसद बन करके मंत्री बन सकता है व्यक्ति। लेकिन ये हम जो राजनीति कर रहे हैं, हमारी राजनीति करने वाला व्यक्ति इस लोक में भी सुख पाएगा और उस लोक में भी सुख पाएगा। इंद्रासन पर भी जा सकता है, इंद्र का पद भी मिल सकता है। गौ माता की रक्षा करने से इंद्र का पद भी उसको प्राप्त हो सकता है। हमारी राजनीति अभी राजभर नहीं समझेंगे। अभी वो बीजेपी के तलवे चाटे और जो कुछ मिल जाए चूरा चारा उसको खाएं। इससे ज़्यादा अभी उनकी औकात नहीं है। जो बीजेपी गौ माता को पशु कह रही है, बताइए राजभर कोई है इसमें? कोई अगर राजभर जाति का व्यक्ति होगा, हमने राजभर लोगों से भी बात की है, वो कहते हैं कि गाय हमारी माता है। बताइए राजभर कि जो बीजेपी गाय को पशु कह रही है, उस बीजेपी के तलवे क्यों चाट रहा है? अपने जात को लजवा रहा है और शंकराचार्य जी को कहता है कि कुर्ता पैजामा पहन लें। ये सब जनता याद रखेगी। आने दो चुनाव, सबका बदला लिया जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह मंदिर पे नमाज पढ़ी नहीं गई। ये जो राजभर है, ये आदित्यनाथ के साथ रह रहा है। आदित्यनाथ योगी है और वो राजनीति में खुल करके राजनीति कर रहा है। उसको कुर्ता पैजामा आज तक नहीं पहना पाया। शंकराचार्य जी के लिए इस तरह के शब्द बोलता है। अगर तुम साधुओं को राजनीति के पक्ष में नहीं थे तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति को क्यों स्वीकार करते हो? लेकिन योगी आदित्यनाथ की राजनीति इनको स्वीकार है। और शंकराचार्य जी जब राजनीति को परिष्कार करने के लिए निकले और अपनी बात कहें तो इनको इस तरह की बात सूझती है। ये लजवा रहे हैं अपने आप को और अपनी पूरी जाति को।